मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे मामले में वो जल्दबाजी नहीं करते। इस भवन की बुनियाद को मजबूत डालना चाहते हैं, जिस पर एक आलीशान मकान खड़ा हो सके। 1 साल का काम 2 साल में करते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि अगर बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील हैं, हरदम किताब खोले बैठे रहते और दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉफी, कभी किताब की हाशियों पर कुत्ता बिल्ली चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसका कोई अर्थ ही ना होता। मसलन एक दिन उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों राधे श्याम शियूत राधे श्याम, और इसी तरह 1 घंटा पर, और फिर एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कुछ अर्थ निकालूं, मगर असफल रहा। आखिर मैं 5वीं में हूं और वो 9वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा ना बड़ी बात है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना पहाड़ है। मौका पाते हॉस्टल से निकलकर मैदान आ जाता, फिर कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर चढ़कर मोटर गाड़ी के मजे लेना, और अगर कोई यार मिल गया तो फिर पूछना ही क्या। लेकिन कमरे में आते बड़े भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल हमेशा यही होता, कहाँ थे? बताओ। यही सवाल हमेशा इसी ध्वनि में। न जाने मेरे मुंह से बात क्यों ना निकलती। अरे बाहर खेलने गया था। मेरा मौन कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जीवन भर पढ़ते रहोगे और एक हद तक ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। नहीं हर ऐसा कह रहा, तू कह रहा सब अंग्रेजी के विद्वान ना होते। अब बैठो। यहाँ आंखें फूटनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, और तब का ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आती है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते। बोलने की तो बात ही छोड़ दो। और मैं कहता हूं तुम कितने मूर्ख हो कि मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, ये तुम अपनी आंखों से देखते हैं या नहीं? इतने मेले इतने तमाशे होते हैं, क्या तुमने मुझे कभी जाते देखा है? मैं ऐसी चीजों के पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। मुझे दर्जे में पास होने के लिए 2-3 साल लगते हैं, और तुम्हें लगता है यूं हंसी खेल में वक्त आकर पास हो जाओगे? मुझे 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर यूं उम्र लगाने का शौक है
मेरा मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन लेकिन इतनी दोहरा मेहनत ये मुझसे नहीं होगी। नहीं, अब आज से खूब जी लगा के पढ़ाई होगी। जल्दी एक टाइम टेबल बनाता हूं। आखिर आखिर बिना टाइम टेबल के कोई स्कीम तैयार होती है भला? और हाँ, इस बार टाइम टेबल में खेल की मत उड़ेगी। प्रातः 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, फिर 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 तक स्कूल से आकर आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, 6 से 7 हॉस्टल के बाहर टहलना, उसके बाद भोजन, फिर 8 से 9 हिंदी अनुवाद, 9 से 10 अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, 10 से 11 विविध विषय और फिर आराम। अरे प्रेम, जल्दी आ, अहमद गांव से कल चला है, चल चल जल्दी आ। लेकिन टाइम टेबल बनाना अलग बात है और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वो सुखद हरियाली, फुटबॉल की वो उछल कूद, हवा के हल्के हल्के झोंके मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच लेते हैं और मैं और वो जानलेवा पुस्तकें, वो आफतगोल किताबें किसी की याद नहीं रहती। भाई साहब को नसीहत फसीहत का अवसर मिल जाता है। अब मैं उनकी साय से भागता हूँ, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता हूँ। उनकी नजर मेरी होती और मेरे प्राण निकले। लेकिन विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं इतनी डांट और फटकार के बाद भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। सालाना इम्तिहान हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल भी आया। मेरे और भाई साहब में अब केवल 2 वर्ष का अंतर रह गया था। मन तो किया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मैं तो मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी आया। हाँ। मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके गाल पर एक नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान
इस साल पास हो गया, अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है? मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का लिया, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में तुमने रावण का नाम तो सुना ही होगा। उसके चलते से तुमने क्या उपदेश लिया? क्या बस पढ़ के भूल गए? रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का शासन बहुत फैल गया है, लेकिन हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि कई आधिपत्य स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन रावण एक चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी वही उसे कर दिया करते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ? घमंड ने रावण का नामो निशान पर मिटा दिया और अंत में वो चुल्लू और पानी में डूबने लगा। इंसान जो कर्म करे, लेकिन घमंड न करे। शैतान का हाल तुमने सुना ही होगा। उसे भी बहुत घमंड था कि वो ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है, और अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से धकेलकर नरक में फेंक दिया गया। शाहरुख को भी बहुत घमंड था, भीख मांगता मांगता मर गया। और तुम्हें तो महज 5 में सिर्फ 1 साल हुआ है कि तुम्हारी बुद्धि घूम गई है। मेरा कहा मानो, तुम अपनी मेहनत से पास किए, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई है, और ये बटेर सिर्फ एक ही बार हार गई। कहीं तुम्हारी अम्मिया ने फेलों में लेके तो नहीं है? मेरे फेलों में मत जाओ। जब मेरे दर्जे में आओगे तब तुम्हारे दांतों से पसीना आ जाएगा। अलजेब्रा ज्योमेट्री के जब लोहे के चने जमाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब तुम्हें मालूम होगा। बादशाह के नाम याद करने पड़ेंगे। अब 8 तो हेनरी हो गुजरे, अब कौन सा कांड किस हेनरी के समय में होगा, ये सब याद करना आसान समझते हो? और गलती से तुमने हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 लिख दिया, तो गए सारे नंबर। सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी। अब दर्जनों में हेनरी हुए, कोई हो विलियम, कोई हो चार्ल्स, इन अलावा नाम भी नहीं पूछते थे। एक के पीछे दोहरे चार पांचों लगाते गए। अरे मुझसे नाम पूछते थे, 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री का भाई साहब खुदा की तरह अब की जगह अजब लिख दिया, तो गए सारे नंबर। अब इनको निर्णय असल से पूछो कि रोटी दाल भात खाई या भात दाल रोटी, इसमें फर्क क्या है? परंतु नहीं, शिक्षकों को क्या मानना? वो तो वही मानेंगे जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि बच्चे अक्षर रट डालें। अरे इसमें में शिक्षा होती है। जब मेरे दर्जे में आओगे ना, तब ये आटे दाल का भाव मालूम होगा तुम्हें। मेरे फेलों में मत जाओ। लाख बार फेल हो चुका हूं, परंतु तुमसे बड़ा हूं। मुझे जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। मैं जो कहता हूं उसे गहरा लो, नहीं पछताओगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसे मैं भयभीत हो गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, ये ताजुब है। लेकिन मैं इतनी डांट और फटकार के बाद भी खेल कूद का कोई अवसर हाथ से जाने न देता। पढ़ता भी, मगर बहुत कम, बस इतना कि डिग्री का टास्क कर लूं और दर्जे में जलील भी ना होना पड़े। मगर अपने ऊपर जो आत्मविश्वास आया था, वो लुप्त हो गया और फिर से चोरी का सा जीवन चलने लगा। सालाना इम्तिहान हुए, मैं फिर पास हो गया। भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने इस बार बहुत मेहनत नहीं की, पर फिर भी न जाने कैसे मैं
मेरे और उनके बीच अब केवल 1 साल का अंतर रह गया। लेकिन मैंने इस विचार को तुरंत अपने दिल से बलपूर्वक निकाला। वो मुझे जो भी कहते हैं मेरे हित के लिए ही तो कहते हैं। उनके उद्देश्यों की ही तो कारण है कि मैं धनाधन पास हो रहा हूं। अरे कल भी पतंग उड़ाने जाएंगे। अब तो बहुत अच्छा आ गया है मेरे को। अरे यार, कल तो मेरी अम्मी मुझे आने ही नहीं देंगी। उनके हिसाब से तो मैंने बहुत दिनों से किताब छुई तक नहीं है। क्या बात, तुम्हारे भाई साहब तुम्हें टोकते वोकते नहीं है क्या? टोकते हैं पर थोड़ा कम हो गया है। अब उनका अधिकार नहीं आना मुझको रुकना। अब तुम उनके बराबर तो आने वाले हो। कोई नहीं, मैं तो कल नहीं आऊंगा, पर तुम मेरे पतंगे लूट कर जरूर रखना। ठीक है, मैं भी उनके सामने नहीं निकलूंगा, अधिकार हो या ना हो। और तब तक मैं भी थोड़ा पढ़ाई करूंगा। तुम अरे वो देखो, मैं सामने पतंग गिरी है, चलो। इन बाजारी वालों के साथ पतंग खेलने दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस चीज का भी लिहाज नहीं कि तुम कोई छोटी कक्षा में नहीं बल्कि 8वीं कक्षा में हो गए हो। अरे इंसान को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वीं कक्षा पास करके तहसीलदार हो जाते थे और तुम्हें देखो कि पतंग के पीछे दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कमजोरी पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ज़हीन किस काम का जब वो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर दे। तुम्हारे जहन में जरूर आता होगा कि मुझ में भाई साहब में सिर्फ 1 सब्जेक्ट का अंतर है, तो इसलिए हमें मुझे समझाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और भले ही तुम मेरे तरफ से भी क्यों ना आ जाओ और शायद आप भी जाओगे और भले ही मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन तुम में और मुझ में 5 साल का फर्क हमेशा रहेगा। उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मेरा जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे तुम MBA क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा कोई दर्जा पास नहीं है और बाबा शायद आपके दर्जे के आगे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम पूरी दुनिया का ज्ञान क्यों ना पढ़ लें। अम्मा और बाबा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए भी कि उनका जिंदगी का जो तजुर्बा है तो तुमसे और मुझसे बहुत ज्यादा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है या हेनरी की 8वीं की कितनी बीवियां थी, ये उन्हें भले
बड़े भाई साहब, लेखक प्रेमचंद, निर्देशन ऋषिक।